चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग की यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। उससे पहले मैं कुछ बातों को बता दूं कि यदि आपकी कोई बुराई करता है, यदि आपकी कोई बुराई करता है तो उसे करने दीजिए, क्योंकि वह आपकी बुराई कर सकता है, बराबरी नहीं। हारता वही है जो शिकायतें करता है, हारता वही है जो शिकायतें करता है, जो कोशिश करते हैं वह बार बार जीतते हैं। इसलिए बाबू, आप कोशिश कीजिए, किसी की शिकायत नहीं। शिकायत कीजिएगा तो हार जाइएगा, बुराई कीजिएगा पीछे रह जाइएगा। सफल होने का सोचिए, सफल होने के लिए आपको कोशिशें बार बार करनी होगी। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है बाबू, एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं एबीसी। एक त्रिभुज बना लेते हैं, यहीं पर बना लेते हैं एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी है, समकोण है। तो ए और बी आप जहां मन करे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भुजा सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु, क्रमशः का मतलब लगातार, मतलब ई वाला जैसे कि इस पर हो गया, उसके बाद इस पर आपका डी है और इस पर आपका ई है, स्थित है। तो सीध कीजिए ए ई, इसको भी मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, ए ई प्लस बी डी। उसके बाद इससे इसको मिला दीजिए, बी डी ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, यानी इसको भी मिला दीजिए। अब जाके आपका यह फिगर बन गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? यह आपका क्वेश्चन के हिसाब से फिगर रेडी हो गया। हमको ये चीज सॉल्व करके बताना है। तो चलिए देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ पर जो जो चीज दिया गया है होगा, आप सबसे पहले लिख लो। दिया है त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण है? भुजा सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है। जो चीज हमको बहुआ सिद्ध, यहाँ पर सिद्ध करना है, हम लिख देते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बहुआ? ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर। यहाँ पर आज बुआ हमने रचना किया है। क्या क्या रचना किया है बुआ? तो हमने ए को ई से मिलाया, बी को डी से मिलाया, डी को ई से मिलाया, ए ई, उसके बाद बी डी, उसके बाद डी ई को मिलाया। ठीक है, अब यहाँ पर प्रमाण में आ जाइए। यहाँ पर देखिए बाबू क्या है, ए ई, ठीक है। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री है, उसके बाद बी डी है, उसके बाद ए बी है। तो हम यहाँ पर काम कर लेंगे बाबू, इसमें काम कर लिया जाए, ए सी ई, इसमें काम कर लिया जाए। ठीक है, तो हम लोग काम करेंगे बुआ ए सी ई में समकोण त्रिभुज ए सी ई में। समकोण त्रिभुज है बुआ, क्या है कि यह 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या पढ़े हैं? पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है बुआ? कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर जो है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना बुआ। तो कर्ण का है हमारा ए ई है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ए ई, ए का स्क्वायर। लंब का है बुआ? लंब है ए सी का स्क्वायर, और आधार का है बुआ? इसी का स्क्वायर, इसी का स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए इसको मान लीजिए समीकरण 1। फिर
समकोण त्रिभुज बी सी डी में, अभी छोटा वाला में बी सी डी में। देखिए बाबू काहे हम बी सी डी में ले रहे हैं, यही आ गया, हमको बी डी लाना था इसलिए। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा पी डी, है ना, 90 डिग्री के सामने है। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आ जाइए। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का है होगा बी डी, बी डी का स्क्वायर, लंब का है होगा सी डी, सी डी का स्क्वायर, और आधार का है बी सी का स्क्वायर। चलिए ये हो गया समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 का ए ई पहले है, उसके बाद बी डी है। अब आ जाइए इसमें जो है इसको भी लिख लीजिए, ए सी प्लस सी ई का स्क्वायर चाहे ई सी का स्क्वायर प्लस सी डी प्लस बी सी। हमको लाना है होगा ए बी। क्या लाना है, ए बी और डी ए। एगो इधर वाला आ गया है, इधर वाला जस्ट करता सुना दीजिए, इससे कोई लेना देना हमको अब नहीं है। अब इसमें देखिए हमको लाना है ए बी, तो ए बी कहाँ है होगा यहाँ पे, और ये एक समकोण त्रिभुज है। अगर हम ए सी और बी सी को जोड़ लें पाइथागोरस प्रमेय से, ए सी और बी सी को जोड़ लें तो हमारा ए बी आ जाएगा। तो देखिए ए सी है और बी सी है, ये दोनों को एक जगह कर लीजिए, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। उसके बाद हमको लाना है डी ई, डी किधर है, डी और ई। अगर हम सी डी और ई सी को जोड़ लें, चाहे सी ई को जोड़ लें, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है सी ई प्लस सी डी, तो हमारे पास आ जाएगा ए ई प्लस बी डी का स्क्वायर। और ई दोनों पाइथागोरस प्रमेय से किसका मान हो जाएगा, ए सी और बी सी दोनों छोट का कर्ण का मान हो जाएगा, यानी ए बी का स्क्वायर आ गया। और सी और बी डी, सी ई और बी डी बोले सी डी, ये किसके लिए हो जाएगा, डी ई के लिए हो जाएगा। यही तो हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी जिसके शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया लंब, बीसी पर डाला गया लंब बीसी को बिंदु डी पर इस प्रकार, बीसी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि जो डीबी जो है, डीबी सीडी के तिगुना है। कितना है, 3 गुना है। मान लीजिए कि अगर यह एक्स है तो इसके तिगुना है। ठीक है, जैसे कि आकृति में दिखाया गया। हमको सिद्ध करना है 2ab स्क्वायर 2ac स्क्वायर प्लस abc। तो जो चीज पहले दिया गया है पहले हम उसको लिख लेते हैं। दिया गया है, दिया है त्रिभुज एबीसी में एडी लंब है बीसी पे, डीबी इक्वल टू 3cd है। ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है 2ab स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। यही चीज हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर प्रमाण में आ जाइए, त्रिभुज एबीसी में होगा, त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है आपको, आपको दिया गया है डीबी इक्वल टू 3cd दिया गया है। डीबी इक्वल टू यानी इतना जो है सीडी के क्या है, तिगुना है। अब यहाँ पर आप आ जाइए आगे, चलिए देखिए बाबू, यहाँ बीसी जो है किससे किससे जुड़ के मिला है, सीडी और बीडी से, सीडी प्लस बीडी से जुड़ के बना है। अब यहाँ पर आ जाइए बाबू, बीसी का बीसी रहने दीजिए, सीडी का सीडी रहने दीजिए, बीडी की जगह पर देखिए बाबू, बीडी चाहे डीबी, इसकी जगह पर क्या दिया है, 3 गो सीडी दिया है, तो 3 गो सीडी कर लीजिए। बीसी इक्वल टू 4 गो सीडी। अभी 4 गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, ये हो गया सीडी का मान। इसको समीकरण 1 में रख लीजिए। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना है। चलिए अब हम काम करेंगे, अब समकोण त्रिभुज ए डी बी में,
ए डी बी में काम करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में आप लोगों को क्या बताया गया बाबू? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण आपका क्या है बाबू? ए बी का स्क्वायर, लंब आपके पास क्या है? ए डी का स्क्वायर, और आधार आपके पास क्या है? बी डी का स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना है? चलिए ए बी को जस्ट का तस रहने दीजिए, ए डी को देखिए तो कुछ चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो ए डी को भी जस्ट का तस अभी रहने दीजिए। बी डी की जगह पर देखिए बाबू आप लिख सकते हैं 3CD, लिख सकते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, कोई दिक्कत? अब आ जाइए ए बी का ए बी रहने दीजिए। ए डी देखिए कहाँ है? ए डी यहाँ पर है होगा, ए डी कहाँ है? यहाँ पे, यानी लंब है। और आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय में क्या पढ़ाया गया है? लंब स्क्वायर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसका कर्ण का है होगा AC का स्क्वायर, और आधार का है होगा CD का स्क्वायर। तो हम लोग AD की जगह पर लिख सकते हैं इस चीज को, AD की जगह पर आप लिख सकते हैं AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। ठीक है, प्लस में ये वाला 2 बड़े स्क्वायर है तो गुना कर लीजिए CD का स्क्वायर। आप यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं AD का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आगे ये AB स्क्वायर AC स्क्वायर, 9 में से एक को घटा लेंगे, 9 में से एक को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 CD स्क्वायर। क्या हो जाएगा बुआ? 8 गो CD स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे जाइए AB स्क्वायर AC स्क्वायर, 8 का 8, CD की जगह पर देखिए बहु का दिया है BC/4, BC/4 स्क्वायर है, स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, अब आगे आइए AB स्क्वायर, ये हो गया AC स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर 8, इसको 2 बार गुना कर लीजिए BC स्क्वायर, और 4 का 4 से कर लीजिए 16। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना है? अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्योंकि CD इक्वल टू क्या है? BC/4 दिया था, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर बना देते हैं, जगह कम है इसलिए। अब यहाँ पर देखिए बाबू, इससे ये कट जाएगा 2 बार में, तो हमारे पास आ गया AB स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस में BC/2 स्क्वायर, BC/2 स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 2 से गुना करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से गुना करने पर, 2 से गुना कर लीजिए, 2 से गुना कर लीजिए, 2 से गुना कर लीजिए, 2 से 2 कट गया, 2AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर और प्लस में BC स्क्वायर। देखिए तो हमको यही ना प्रूफ करना था, आ गया हमारा। चलिए अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।